हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड अ डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम पिछले एक दिन का जो करंट अफेयर्स है वो आपसे डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ऑलराइट, साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमारी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, उसमें आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, क्विज सेशन को भी वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन लेट अस डिस्कस बिट अबाउट आवर कोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जिनकी प्रीलिम्स जिनका मेंस का जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है एंड दे जस्ट वांटेड टू गो थ्रू विद देयर राइटिंग स्किल, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस वो करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट हमारा जो सीरीज है जिसमें तकरीबन 20 टेस्ट इंक्लूड रहेंगे। 9 सेक्शनल टेस्ट है, 9 फुल लेंथ टेस्ट है, 2 ऐसे टेस्ट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, साथ ही साथ मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और उनका वीडियो डिस्कशन भी बच्चों के साथ किया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ मात्र 8,000 रुपए है। दूसरा हमारा जो कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो ज्यादातर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पर ही ध्यान देते हैं और मेंस की तरफ फोकस नहीं कर पाते। ऑलराइट, तो ऐसे बच्चे हिमाचल में बहुत ज्यादा हैं। देखिए, आपको क्वालिफाई करना है पूरा एग्जाम ही ना, ऐसा तो नहीं है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके यू गॉट अ जॉब, यू हैव टू क्वालिफाई द मेंस टू। सो इसको ध्यान में रखते एक बड़ा ही सुंदर कोर्स हमने डिजाइन किया है जिसमें 140 प्लस लेक्चर्स हमारे जीएस 1 2 3 से रहेंगे। साथ ही साथ हमारे जो नोट्स हैं मोर देन 1600 पेजेस के हैं और मॉक इंटरव्यूज के सेशन भी इंक्लूड रहेंगे। इट जस्ट कॉस्ट 8500 रुपीज। ठीक है, साथ में थर्ड कोर्स उन बच्चों के लिए है जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। इट कवर्स ऑलमोस्ट मोर देन 200 प्लस जीएस लेक्चर्स, 75 लेक्चर्स ऑफ सी सेट। ठीक है, 3000 से ज्यादा जो है पेजेस आपके नोट्स के इसमें इंक्लूड रहेंगे। टेस्ट सीरीज रहेगी प्रीलिम्स और मेंस की। डाउट सेशन आपके वीकली कंडक्ट कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपके इंटरव्यू सेशन भी होंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूड है। ऑलराइट, so it's a beautiful course, avail the opportunity students and it just costs 22,500 rupees. all right, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। हमारी पहली न्यूज जो है वो स्टेट न्यूज है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21? ऑप्शन ए 5th, बी 8th, सी 2nd, डी 1st। सो प्लीज आंसर स्टूडेंट्स। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगातार करते रहेंगे ताकि मुझे भी ये आइडिया हो कि आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ठीक है, और आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी इस माध्यम से। प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, सेकंड। ऑलराइट, सेकंड नंबर जो है आपका हिमाचल प्रदेश का आया है। ठीक है, तो केरला जो है इसमें टॉप किया है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कोर जो है केरला का वो 75। हिमाचल का सिर्फ एक ही नंबर पीछे है, 74 स्कोर हिमाचल का है। ऑलराइट, सबसे वर्स्ट स्कोर की मैं बात करूं तो बिहार स्टेट की बात आती है, 52 स्कोर जो है बिहार का। तो ये स्कोर भी आपको टॉप हिमाचल का और वर्स्ट, ये आइडिया होना चाहिए टॉप कौन सा स्टेट है और हिमाचल कौन का स्थान क्या है, ये जानकारी बेसिक आपको पता होनी चाहिए इस खबर के कंटेक्स्ट में। अब थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या है। देखिए, इन सिंपल लैंग्वेज बात करें, ये बहुत बड़ा अपने में वास्ट कॉन्सेप्ट है, हम थोड़ा सा इसको समझेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें इकोनॉमिकली डेवलप करना है, लेकिन हमें नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म करते हुए वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं करना है। ठीक है, वी वांट अ ऑल अराउंड डेवलपमेंट बट नॉट बाय हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। उतना ही इस्तेमाल नेचुरल रिसोर्सेज क्या किया जाए जितने हमारे डेवलपमेंट, जितने हमारे विकास के लिए हमारी जरूरत। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज है, द एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज लॉन्च सीड मिनी किट प्रोग्राम टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ wheat A, rice B, C cotton, D pulses and white seeds. प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? 5 सेकेंड्स है आपके पास आंसर करने के लिए। हाँ जी, D is the right answer, pulses and C oil seeds. So recently जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है सीड मिनी किट प्रोग्राम। इसके तहत जो नई आपकी इनोवेटिव सीड्स हैं उनको डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यू सीड्स जो है इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी किसानों से,
ताकि वो लाभ उठा सके, नई नई जो सीड्स के बारे में उनको जानकारी मिल सके, स्पेशली ऑयल सीड के कंटेक्स्ट में और पल्सेस के कंटेक्स्ट में। और ये जो स्कीम है इसका फायदा 15 जून से पहले दिया जाएगा ताकि सही समय पर किसान जो है बुआई भी कर सके इन बीजों की। ऑलराइट, अब दो सवाल यहां से इंपॉर्टेंट और बनते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंडिंग करती है इस स्कीम को। ठीक है, सो इट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसकी स्थापना हुई थी 2007। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब ये किन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बेनिफिट दिया जा रहा है इस स्कीम का, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन इसमें आती है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नाफेड जिसे कहते हैं, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन एंड गुजरात स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन आप जरूर याद रखेंगे इस न्यूज के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नासा हैज प्लान्ड न्यू रोबोटिक्स मिशन दा विंची प्लस एंड वेरेटिक्स फॉर विच प्लैनेट? ऑप्शन ए वीनस, मार्स, जुपिटर एंड प्लूटो। प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, कल ही न्यूज में था ये। कितना करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ते हैं बताइए जरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वीनस। सो नासा ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि 2028 और 30 तक वो अपना मिशन टू वीनस जो है उसके तहत ये दोनों मिशन भेजेंगे, जिनका नाम है द विंची प्लस और वेरिटास मिशन। तो क्या है ये दोनों मिशन, उनके बारे में थोड़े से बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले जो सवाल आपका बन सकता है यहां से कि व्हाट इट स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सो डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजेस। ठीक है, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो क्या है, वीनस के एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करना। किस प्रकार का एटमॉस्फेयर यहां है, कैसे डेवलप यहां का एटमॉस्फेयर हुआ है, हाउ दिस एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से कैसे डिफरेंट है, ये तमाम चीजें जानना इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है वेरिटास मिशन stands for Venus Emissivity Radio Science INSAR Topography and Spectroscopy। ठीक है, इस पे INSAR जो है वो एक रडार सिस्टम है, आपका रडार सिस्टम यूज होता है ना, तो रडार सिस्टम है जिसके माध्यम से इस मिशन में डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो है मैप, जो वीनस का है उसका मैप सरफेस जो है वो बनाना, वो जानना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ताकि यहाँ की जो जियोलॉजिक कंडीशंस है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है मिल सके, कि यहाँ क्या वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, क्या यहाँ पे अर्थक्वेक्स होते हैं, ओशंस हैं यहाँ पर, क्या वाटर ट्रेसेस मिलने की संभावना है इस रीजन में कि नहीं, तमाम जानकारी है, ये दोनों मिशन मदद करेंगे। और इसके लिए यूएसए गवर्नमेंट ने तकरीबन जो है $500 मिलियन का खर्चा या जो फंड है वो सेंक्शन किया है। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन फॉर इंश्योरिंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऑप्शन है गोवा, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र। ये 4 ऑप्शन है, प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, क्या रहेगा आंसर आपका? हाँ जी, डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस पूरे भारत में है। ठीक है, और रूरल एरिया में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन यहां पे कोरोना फ्री विलेज का कंपटीशन की फॉर्म में शुरू किया है, स्कीम, एक इनिशिएटिव लिया है ताकि अवेयरनेस लोगों के बीच में रहे। ऐसे गांव जो प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस के लिए काम कर रहे हैं या नॉर्म्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं या ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं कि एक्सपेंशन ना हो कोरोना वायरस का रीजन में, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट से 3 गांवों को, 3 पंचायतों को सेलेक्ट किया जाएगा जिन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। पहला प्राइज इसमें है 50 लाख, सेकेंड इज 25 एंड थर्ड इज जो है 15 लाख रुपए। ठीक है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अ नेवल शिप खर्ग विच sank recently belonged to which country? So please answer students. B, ईरान। ठीक है, ईरान इज द राइट आंसर। तो रिसेंटली क्या है, खर्ग जो है बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ आइलैंड जो कि आपके ईरान में है। इट्स अ सी पोर्ट और ऑयल एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसी के नाम पर जो है एक शिप का भी नाम दिया गया है, ईरान ने दिया है, जो कि बहुत बड़ा उनका शिप है। रिसेंटली ये डूब गया आपके गल्फ ऑफ ओमान रीजन में। ठीक है, इट्स ओआई क्लास फ्लीट। अब ये ओआई क्लास फ्लीट क्या होते हैं? ओआई क्लास फ्लीट जो होते हैं ये टैंकर्स की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं फ्यूल, फूड एंड फ्रेश वाटर के लिए ले जाने के लिए, जो आपके रॉयल वेसल्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए
तो ये सवाल यहां से पूछा जा सकता है। ये मैप में आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ होमरूज है, जास रीजन जो दिख रहा है आपको, यहां पर सिंक किया है आपका ये शिप। चलिए नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? करणवीर सिंह, दिनेश त्रिपाठी, रवनीत सिंह, संदीप निथानी। प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, क्या सही जवाब होगा? हाँ जी, सी इज द राइट आंसर, रवनीत सिंह। ठीक है, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जो है उन्हें प्रमोट किया है और डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया है। ठीक है, उनकी डिस्टिंग्विश सर्विसेज को देखते हुए 1983 के नेवल ऑफिसर हैं, कमीशन नेवल ऑफिसर हैं। ठीक है, और अपनी डिस्टिंग्विश सर्विसेज को उन्होंने फ्रंटलाइन में बहुत बार दिया है, चाहे आईएनएस हिमाद्री की बात करें, आईएनएस रणवीर या आईएनएस रणविजय की बात करें। ठीक है, तो यहां से भी सवाल जो है पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, ध्यान दें। नेक्स्ट सवाल है, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? ऑप्शन है मार्था कुमे, आइजक हर्जोग, रेवेनी रिबलिन, लॉरेंस डेस्कार्स। ये कल भी हमने डिस्कस किया था नाम। ठीक है, वो भी मुझे आंसर करके बताएंगे कि किस कंटेक्स्ट में लॉरेंस डेस्कार्स है नाम आया था। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? बी इज द राइट आंसर। आइजक हर्जोग जो है वो इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तकरीबन 12 साल लगातार रूल करने के बाद नेतन्याहू जो है इलेक्शन हार गए हैं अगेंस्ट आइजक हर्जोग, जो कि बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी ऑफ इजराइल से। इनके और ये 11th प्रेसिडेंट बने, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से प्रेसिडेंट ये बने हैं। इनके फादर जो थे वो 6 प्रेसिडेंट रह चुके हैं इजराइल के। ऑलराइट, अब सवाल एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल? ठीक है, केनेस्ट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। द टर्म लिटोरिया मीरा सीन रिसेंटली इन न्यूज। तो बताइए जरा, ए a species of coral reefs, a drone developed by Argentine army, a newly discovered frog species or recently discovered galaxy? क्या सही आंसर होगा? हाँ जी, प्लीज आंसर स्टूडेंट्स। यस, सी इज द राइट आंसर, a newly discovered frog species। ठीक है, ये जो सीरीज है ना आपके लिए इसीलिए है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़े, आपको एक आदत पड़े और क्विज सेशन में आप अच्छे से सॉल्व कर पाए और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, ये भी जानकारी आपको हमारी सीरीज से पता चलेगी। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर बेसिकली। सो रिसेंटली ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है, वहां के रिसर्चर्स ने एक नई स्पीसीज फ्रॉग की खोजी है न्यू गुयाना में। ठीक है, इसे ट्री फ्रॉग या चॉकलेट फ्रॉग भी कहा जाता है। इट लुक्स लाइक चॉकलेट, चॉकलेट कलर का ये दिखता है और ज्यादातर ये जो है पेड़ों पर ही रहता है, इसी ट्री फ्रॉग या चॉकलेट फ्रॉग भी कह दिया जाता है। लेट मी शो यू इन द इमेज। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इस फ्रॉग को। ठीक है, चॉकलेट कलर का है इसीलिए इसे चॉकलेट। तो कई बार ना ये सवाल भी पूछ सकते हैं, चॉकलेट जो फ्रॉग है ना, उस कहां पर मिला है, किस जगह पे मिला है, ये किस यूनिवर्सिटी ने खोज की है, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। या चॉकलेट फ्रॉग का इनमें से और कौन सा नाम है। ठीक है, तो ये सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप कि आज का सेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, बहुत से फैक्ट्स आपको नए पता चले हो और आपको एक अच्छी रिवीजन इस माध्यम से आपकी हुई। ऑलराइट, सो हियर वी कंप्लीटेड टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।